नमस्कार। नवरात्र में गुरु मंत्र के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सदा सुखी रहे, खुशियां बख्शेदाती। तो आज है नवरात्र का 7वां दिन, मां कालरात्रि का दिन है। आज जानेंगे नवरात्र में मां दुर्गा को प्रसन्न करने वाला महामंत्र कौन सा है। कौन सा वो एक मंत्र है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और साथ में कौन कौन से विषय होंगे अब ये भी जान लेते हैं। मां दुर्गा को प्रसन्न करने वाला महामंत्र क्या है। कितने मंत्रों का जप आपको दिलाएगा सिद्धि। मां सर्वेश्वरी का स्वरूप कैसे आपका जीवन बदल देगा। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। पहला कॉलर हम लें, लेकिन उससे पहले गुरुदेव से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज परिवार का सुख मिलेगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा और कामकाज में भी कुछ नया करने की सोच पैदा होगी और धन का सुख भी आज संभव है। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन हो सकता है। अगर आज आप धन को जहां निवेश करने लगे हैं सोच समझ के नहीं किया तो नुकसान हो सकता है और किसी से विवाद मुसीबत का कारण बन सकता है। इन दो चीजों का अगर आप ख्याल रख के चलते तो आपका दिन हर तरह से उत्तम है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके मन में एक नया उत्साह और जोश दिखाई देगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज किसी शुभ कार्य में तो आप शामिल हो सकते हैं, परंतु किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण भी बन सकते हैं और परिवार में या आपका शरीर में कुछ न कुछ स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कोई खराबी के योग उत्पन्न हो सकते हैं और मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए पूरा दिन अगर थोड़े धैर्य से गुजारेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। गुरुदेव, चूंकि आज मां कालरात्रि का दिन है, लेकिन जैसे कि आप हमेशा कहते हैं मां सर्वेश्वरी में सभी भगवान समाहित हैं, तो दर्शकों को आप यही बताइए कि मां सर्वेश्वरी को प्रसन्न करके अपना जीवन वो कैसे बदल सकते हैं। बेटा, कल मैंने बताया कि मां सर्वेश्वरी है क्या, तब मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी शक्तियां हैं सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और सब एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक जो अहम शक्ति बनती है उसे मां सर्वेश्वरी बोलते हैं। और इस मां सर्वेश्वरी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारी हर देवी, हमारे हर देवता सब इसी में सम्मिलित है, इसी में समाये हुए हैं। और लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपने हमेशा इन शक्तियों को महसूस किया है। आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी, ये आपने महसूस किया होगा। जब आप रो करके उसकी शरण में जाते हैं तो वो आपकी झोली भरता है प्रभु आपका, ये तो आपने महसूस किया होगा। लेकिन परमात्मा ने, मां सर्वेश्वरी ने अपने पूरे स्वरूप को कायम रखने के लिए आपके आसपास आपके अपने ही खड़े किए हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर हम सूर्य की बात करें तो आकाश में सूर्य है। आपके घर में सूर्य कौन है? आपके घर में सूर्य है आपके पिता। तो परमात्मा ने अपना स्वरूप आपके घर में आपके पिता के रूप में रखा हुआ है। ऊपर है चंद्रमा। चंद्रमा के देवता कौन है? श्री भोलेनाथ। और भोलेनाथ के रूप में आपके घर पर जो भोलेनाथ ने स्वरूप रखा है वो है आपकी मां, आपकी दादी, नानी। ये भोलेनाथ का स्वरूप है। और ऊपर ग्रह है बुध, और बुध की देवी मां दुर्गा
लेकिन आपके घर पर जो बुध है वो है आपकी बहन। ठीक है? ऊपर आकाश में मंगल ग्रह है, उनके देवता है हनुमान जी, और आपके घर पर मंगल ने अपना जो स्वरूप छोड़ा है, श्री हनुमान जी ने जो अपना स्वरूप छोड़ा है, वो है आपका भाई। चाहे वो आपका सगा भाई, चाहे वो चाचा ताऊ का भाई, वो भी सगा ही आपका खून है। ठीक है? वो मंगल छोड़ा है। और इसी प्रकार से बृहस्पति, आसमान में बृहस्पति, लेकिन अगर देवताओं में देखें तो ब्रह्मा जी आपके गुरु। ठीक है? और उन्होंने आपके जीवन के अंदर दादा जो आपको दिए हैं, अगर दादा नहीं है तो आप जिनसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, या उनसे किसी भी तरह का कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, या आपके मंदिर के पंडित जी जो ये सब को आपको संस्कार देते हैं, ये सब आपके आसपास गुरु के रूप में छोड़े हुए हैं। समझिए? और शुक्र, आकाशमंडल में जो शुक्र है उसके देवी जो है वो है मां लक्ष्मी। और आपके घर पे लक्ष्मी कौन है? आपके घर पे लक्ष्मी आपका जीवन साथी है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि औरत के लिए आदमी भी, आप ये मान लीजिए कि वो उसके लिए लक्ष्मी ही है, और आदमी के लिए औरत तो लक्ष्मी है। या जब शादी विवाह करके आते हैं और जब डोली घर पे आती है लड़के की, तो कहते हैं ना लक्ष्मी ने घर में गृह प्रवेश किया। ठीक है? आसमान में है शनि, शनि के देवता है श्री भैरव जी, समझे? बटुक भैरव उनके देवता। और आपके घर में कौन है वो देवता? आपके चाचा। और आसमान में राहु नहीं है, केतु नहीं है, वो धरती के ऊपर ही आसपास के अंदर जो ऊर्जा है, जो तरह तरह की बिखरी पड़ी है। कई जगह आप जाते हैं, आप जैसे छुट्टियों में आप दिल्ली से निकल करके किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, और वहां जाकर के जो आप महसूस करते हैं उसमें कितनी खुशी का अनुभव होता है। वो जो वहां का वातावरण उस वक्त आपको अनुभव देता है, आपको एक अच्छी सोच देता है, और आप खुशी खुशी जो समय व्यतीत करते हैं, वो राहु और केतु निश्चित रूप से देते हैं आपको। नहीं तो राहु तो देता ही है। यानी कि जो भी आपकी पसंद की चीज अगर हो वो राहु देता है, और जो भी खराब हो जाए, जो भी आपको गुस्सा चढ़ा दे, जो अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े क्लेश की अवस्था पैदा कर दे, वो भी राहु ही देता है। पर इसके पीछे कारण केतु भी होता है। अब ये तो बहुत बड़ी डिटेल है, इसलिए मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। केतु उसका वजूद नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या देता है? आपकी जिंदगी में केतु को अच्छा रखने के लिए, उसके साथ हमेशा संबंध बने रहने के लिए भांजा, दोता, बेटा आपका, ठीक है, बहनोई, ये सब केतु है। और राहु से क्या देखा जाता है? ससुर जी। समझे? यानी कि राहु ससुर जी और केतु भांजा, दोता किसी भी तरह, और अपना बेटा और बहनोई, ये सब केतु से देखे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मां सर्वेश्वरी जिन फलों को देती है, आपको सारे गुण संपन्न करके देती है, तो जिंदगी में कभी भी अपने इन रिश्तों का अनादर मत करो। आपका जो हिस्सा खराब हो गया, अगर आप मान लो अपने चाचा से लड़ पड़े, तो मां सर्वेश्वरी जो आपको मकानों के सुख, वाहनों के सुख, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सुख, नौकर चाकरों के सुख देने वाली है, वो सब छीन लेगी मां सर्वेश्वरी। और अगर आपने पिता का अनादर किया, पिता का कहना नहीं माना, या पिता के साथ मिलजुल करके नहीं रहे, तो मां सर्वेश्वरी आपको जो एक उत्तम शरीर और हिम्मत देने वाली है, हर जगह आपका इज्जत करवाने वाली है, उस ताकत को छीन लेगी। और अगर आपने अपनी मां का अनादर किया, उसको मना करके नहीं चले, उसके साथ रह करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ नहीं चले, तो मां सर्वेश्वरी चंद्रमा के सारे को, कहने का मतलब वाहन का सुख, धैर्य के साथ जीवन जीना, प्लानिंग बना करके पैसा अर्जित करना और बड़ी बड़ी जायदादें खड़ी कर देना, बेटा ये सब छीन लेंगे। और इसी तरह से मंगल, अगर आपने अपने भाई के साथ नहीं बनाई, यार दोस्तों के साथ जेलस भावना में चले गए, तो मंगल देव यानी कि मां सर्वेश्वरी का वो हिस्सा जो बहुत अहम है, जो आपके शरीर के अंदर खून पैदा करता है, जो आपको स्वस्थ बनाता है,
जो दुनियादारी से लड़ने की हिम्मत देता है, हनुमान जी की तब बलपूर्वक और वफादारी देकर के आपको जिंदगी के अंदर नाम और खुशियां देता है, बेटा वो सब छीन लेगी मां सर्वेश्वरी। इसीलिए भाइयों के साथ, यार दोस्तों के साथ इतनी अच्छी बना करके रखो कि हर कोई आपके काम आए और आप उनके काम आओ। इसी तरह से अगर आपने बुध ग्रह को खुश नहीं रखा, कहने का मतलब अपनी यहां की बहन, बुआ, बेटी, इसको किसी भी तरह के लालच के अंदर आपने इनके साथ कुछ बुरा किया, इनका हक इनको नहीं दिया, अगर इनको तिरस्कृत कर दिया, तो फिर तो पूरी मां सर्वेश्वरी ही नाराज है। आप उन प्रदेशों के अंदर जाकर के देखिए जहां पर बच्चियों को गिरा दिया जाता है, उनके लिए गर्भ गिरा दिया जाता है जब उनके पता चलता है कि उनकी मां के पेट के अंदर बच्ची है। आप उनके घरों में जाकर के देखिए, वो जिंदगी के अंदर कभी तरक्की नहीं करते। अगर वो किसी एक आध अच्छी खुशी नौकरी पे चले भी गए तो उनकी जिंदगी के अंदर गिरावट के दिन जरूर आते हैं। और उनकी पीढ़ी के अंदर कोई ढंग का इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने कभी जिंदगी के अंदर बिजनेस ढंग से कर लिया हो, क्योंकि कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो लड़कियों का अनादर कर देता है उनको तिरस्कृत कर देता है, और जिनके घर पे लड़कियां नहीं होती और जो इंसान कन्यादान नहीं कर पाता, वो इंसान मां सर्वेश्वरी का, उसकी कृपा का सबसे बड़ा कुपात्र होता है। और जिसके ऊपर मां सर्वेश्वरी रुष्ट हो जाए, वो अपनी जिंदगी कैसे अच्छी गुजार सकता है। तो इसीलिए बुध का खास ध्यान रख के चलना है। बेटियों को वही इज्जत सम्मान दो जो वाकई में उनका हक है। बृहस्पति, और जो इंसान अपने दादा की इज्जत ना कर पाए, दादा को सुखी ना रख पाए, अपने गुरुओं को सुखी ना रख पाए, जो पंडितों का वाकई में कर्मकांडी जो पंडित है, जो आपके लिए वाकई आपके अध्यात्म को जागृत रखने के लिए, अच्छी बुद्धि को जागृत रखने के लिए, भगवान का नाम जागृत रखने के लिए दिन रात उसकी पूजा में लगे हुए हैं और आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, जो लोग इनका अनादर करते हैं, मां सर्वेश्वरी उनके पास से उनके लाभ के गुण सारे छीन लेता है। और यही वो लोग होते हैं जो पहले अपनी औलाद को पैसा देके बिगाड़ देते हैं और बाद में अपनी ही औलाद जब उनको ये सिखाती है कि अब तुम्हारे लिए हमारे जीवन में जगह नहीं है, हम भी, तुमने भी मौज मस्ती में जीवन गुजारा और हम भी अब मौज मस्ती में गुजारेंगे, बेटा ये दुख दे देती है मां सर्वेश्वरी, जो अपने दादा दादी का और पंडितों का, अपने गुरुओं का अनादर करके चलती है। समझे? और इसी प्रकार से राहु केतु, इनका यानी कि ससुराल के साथ भी रिश्ता अच्छा होना चाहिए, अपने बहनोई, अपने दोते और अपने भांजे और अपने बेटे के साथ भी हमेशा रिश्ता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये केतु है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मां सर्वेश्वरी, इसके गुण को अगर याद रखना है, अगर मां सर्वेश्वरी के स्वरूप को आप हर वक्त याद रखते हैं, तो बेटा आपको सारे ही रिश्ते अपने लगेंगे। और जिस रिश्ते के साथ बिगाड़ोगे, वो वाला गुण आपके कर्म से, आपकी सोच से, आपकी दिनचर्या से चला जाएगा। आप करके देखो, आजमा के देखो। और इसके लिए मैं कहता हूं, जिस इंसान की अपने मामा के साथ ढंग से नहीं बनी हुई, जो इंसान अपने ननिहाल परिवार के लिए अच्छे हालात में नहीं रहा या उनको धोखा दे गया, उसकी आप कभी भी देखो, उसके पैसे का हमेशा नुकसान होगा और वो लुट जाएगा, किसी न किसी रूप में खराब हो जाएगा। और जिसके पिता के साथ उसके अच्छे नहीं, आप उसकी आंखें देख लेना, उसकी हिम्मत देख लेना, उसका धैर्य देख लेना, कभी वो उसमें परिपूर्ण नहीं होगा। और जिसका शनि यानी कि चाचा के साथ जिसने हालात खराब कर दिए, समझे, वो इंसान जिंदगी में कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों का, बड़ी बड़ी मशीनों का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक कभी नहीं बन सकता। अगर आपको ये चाहिए सब कुछ, आप किसी ज्योतिष में मत पढ़िए, आप किसी अध्यात्म में और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परमात्मा का पूरा स्वरूप चाहिए, आपको मां सर्वेश्वरी चाहिए, बस अपने सारे रिश्तों को एक मुट्ठी में बना के रख लीजिए। ये मां सर्वेश्वरी ने आपके आसपास अपनी ही शक्तियों को जोड़ा है, और जिस इंसान ने ये हर शक्ति को इकट्ठा करके रख लिया अपने पास में, अच्छे दिल के साथ ने सारे रिश्तों को एक मुट्ठी में बना के रख लीजिए। ये मां सर्वेश्वरी ने आपके आसपास अपनी ही शक्तियों को जोड़ा है, और जिस इंसान ने ये हर शक्ति को इकट्ठा करके रख लिया अपने पास में, अच्छे दिल के साथ सबको खुश करके चले। छोटी मोटी खटपट तो हर किसी की होती है, कोई बात नहीं, हो जाए तो मान जाओ और मना लो। और इन
के दूतों को संभाल के रखो, इनके साथ मेलजोल बना करके रखो। जिंदगी में कभी किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको हमेशा अच्छा रखो और मां सर्वेश्वरी का धन्यवाद करो। और जितना परमात्मा ने आपको जीवन दिया, देखिए फिर कितना खुशियों भरा निकलता है। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल। कर्क राशि वाले अगर आज थोड़ा सा ये ख्याल रख करके चले कि कोई भी कार्य अगर वो जल्दबाजी में ना करे तो उत्तम होगा। फिर हर तरह से दिन आपका साथ देगा। सज्जन व्यक्तियों के आदर सत्कार से आप अग्रणी रहेंगे और परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा। सिंह राशि वालों के लिए दिन बहुत उत्तम है। आज परिवार के साथ अच्छे समय व्यतीत करेंगे। आज आप पूरे जोश के साथ कार्य करेंगे और यात्राएं भी हो सकती हैं और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति की सहायता से कामकाज में सफलता तो प्राप्त हो सकती है, परंतु शरीर के अंदर आलस्य की प्रधानता रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। और जो बिल्कुल यंग एज बच्चे हैं, उनको आज खास ख्याल रखना चाहिए। गलत संगति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और ये एक दिन आगे भविष्य भी बिगाड़ता है बेटा, इसलिए आज संभल कर। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम यूं ही आपसे जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव चंद्र शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए। जन्म तिथि है 16-17 जुलाई 1982, रात के 12 बजे। जन्म स्थान जयपुर। उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछना है और उसके जो कैरियर के बारे में पूछना है, कैसा रहेगा। बेटा, इसकी कुंडली के अंदर एक तरफ जहां योग है कि इसके पास हर तरह की समृद्धि होगी, खुशियां होंगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये वाला योग तो है, लेकिन ये बैठा हुआ है अपने घर कुंबे की जगह पे, तो यानी कि घर कुंबे की तरफ से ये सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन इसकी अपनी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बुध राहु का मेल, ये एक ऐसा मेल है जो गृहस्थी के सुखों के लिए बेहद कमजोर और शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ तकलीफें बनी रहना, ये और साथ में कमाई वाला मामला। तो बृहस्पति साथ के बैठे हुए ये इतने खराब होते हैं कि अगर इंसान को कुछ जिंदगी के अंदर अच्छी तरक्की मिलने के हालात बन भी जाए और थोड़ी पा भी ले, तो ये वापस गिराते हैं। और खास तौर पे तब ये बहुत बुरी तरह से गिराते हैं कि अगर अपने ही घर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां रख के उनकी पूजा पाठ करने लगे, अपने उतरे हुए कपड़े दान दे और रोज सिर्फ आध्यात्मिक कामों में अगर लगा रहे, तो ऐसा इंसान को अपनी कमाई के लिए हमेशा ही बुरे हालात मिलेंगे। फिर आ जाता है मंगल शनि। मंगल शनि तो एक शर्त रख देते हैं, वरना ये जिंदगी को हमेशा खराब करते हैं। और अपना नसीब खुलने का सिर्फ एक वही दिन होता है जिस दिन अपने पांव से एक छिपकली चढ़ करके ऊपर की तरफ में आने लगे, या अपने घर में रखी हुई कुतिया बच्चे दे दे, उस दिन के बाद नसीब खुलता। उससे पहले ऐसे बच्चे का नसीब नहीं पूरी तरह से खुला करता। समझे? तो अब गृहस्थी और कमाई दोनों के लिए योग कमजोर है, लेकिन समृद्धि का जीवन लिखा हुआ है जो अपनों की वजह से होगा। और साथ ही सूर्यदेव बहुत अच्छे गुण देते हैं अपने में, लेकिन ये जो 5 ग्रह खराब है बेटा, इनको पहले ठीक करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले 2 किलो चावल में चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के सफेद कपड़े में उसको लपेट के घर के उत्तर पश्चिम कोने के अंदर कहीं रखो और इन चावलों को कभी मत फेंकना, पुराने पे पुराने होते चले जाने देना। ठीक है? दूसरा, घर पर कुतिया जरूर पालो और उसके जब पहले बच्चे हों बेटा, उनको भी बड़े होने तक अपने घर में जरूर रखो। ये दूसरी चीज। और तीसरा, जो इसकी गृहस्थी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है योग, इसका उपाय करना। और वो उपाय है कि हर शुक्रवार को 2 किलो कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह करो, जो 43 हफ्ते तक होने चाहिए। और साथ ही 43 दिन लगातार दूध में सफेद मक्खन जो घर में बना हुआ होता है वो डाल के बेटा उसको मंदिर में दो। इतने उपाय करो, परमात्मा सब अच्छा करेगा। और अगर ये कोई बिजनेस करना चाहे तो 2 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले, इसके घर के अंदर जो भी सोना हो उसे हरे कागज में रखें। दूसरी चीज,
7 रत्ती पीली लेकर के और सोने का चकोर टुकड़ा जो 1-2 ग्राम का हो पीले कपड़े में लपेट करके अपनी जेब में सदा ये बना करके रखें, हमेशा होना चाहिए ये चीज। और तीसरा, बहुत ज्यादा आध्यात्मिकपन पे नहीं जाना और कर्जे ले करके काम में नहीं लगाने, वरना मामला बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए इसके लिए बेटा ये प्रिकॉशन है, इनको अपनाओ, परमात्मा सब सुख देगा और सारे दुख दूर होंगे। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले गुरुदेव की मुहिम के बारे में जान लीजिए। गुरुदेव GD वशिष्ठ जी एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, या फिर रिटायर हो चुके हैं, या फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़िए, जिसमें मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नीचे जानकारी दी जा रही है। वेबसाइट है astroarmy.com। अभी लॉगिन कीजिए और अपना भविष्य बेहतर कीजिए। इसके बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्र की। ब्रेक के बाद पहला सवाल हम ले, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए लगभग दिन ठीक ठाक है। यात्राएं हो सकती हैं और आप अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का उत्तम सुख प्राप्त कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए लगभग दिन ठीक ठाक है। यात्राएं हो सकती हैं और आप अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का उत्तम सुख प्राप्त होगा। मित्रों और परिचितों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों का आज दिन उत्तम है। आज खुशियों भरी यात्राएं भी संभव है और आप दूसरों की भलाई के लिए भी कोई न कोई कार्य कर सकते हैं। मानसिक शांति तो मिलेगी ही और शरीर में भी नवीन ऊर्जा का संचार देखने को मिल सकता है। धनु राशि वाले अगर आज धार्मिक कार्यों की तरफ अपना झुकाव बना करके धार्मिक कार्यों में किसी में आज का दिन बिताते हैं, तो उनके लिए उत्तम रहेगा। तब समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। परंतु दिन ऐसा है कि जो परिवार में किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न कर सकता है और जिसके कारण मन परेशान रहेगा और जरूरत से अधिक धन खर्च भी हो सकता है। तो इसीलिए आज का दिन परमात्मा की शरण के लिए उत्तम है, तो थोड़ा सा अध्यात्म कमाएं। गुरुदेव, वैसे तो आपने बताया माँ सर्वेश्वरी, मतलब सभी भगवान उन्हें प्रसन्न कीजिए तो सब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन चूंकि नवरात्रि चल रहे हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का कोई मौका जो भक्त हैं वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कौन सा वो महामंत्र हो जिसके मंत्रोच्चार से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए। बेटा, तुमने सवाल बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर मैं इसका अधूरा जवाब दूंगा तो वो भी नहीं मुझे जचेगा, मेरा मन उसमें दुखी होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसे वाकई में महामंत्र का जो दर्जा हासिल है, जो पूरा आप कह सकते हो कि मां सर्वेश्वरी का मंत्र वही है, और वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो जिस घर में भी सुबह के वक्त में चलता है, बेटा उस घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, अपनापन, ज्ञान सब कुछ उस घर में रहता है। इस पूरी सृष्टि के अंदर इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। ये वो मंत्र है जो इंसान के रोम रोम को कृपा में बना देता है, यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ऐसे लगता है कि परमात्मा की पूरी कृपा उसके ऊपर है। हर देवी देवता की कृपा उसके ऊपर है, मां सर्वेश्वरी की कृपा उसके ऊपर है। और यही वो मंत्र है जो ज्ञान देता है, यश देता है, अच्छा धन देता है, अच्छा शरीर देता है, अच्छे कर्म देता है, अपनापन देता है और अपनों का पूरा साथ देता है। तो इतने बड़े मंत्र को हम कैसे चूक जाते आपको देने से। तो बेटा, गायत्री मंत्र का जाप सुबह के वक्त में होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ये याद रखो, और कम से कम 108 बार ये मंत्र का जाप
बहुत ज्यादा जरूरी। फिर तुमने कहा मां दुर्गा, क्योंकि मां दुर्गा के दिन है। तो मां दुर्गा के लिए आप जब वैष्णो देवी जी जाते हैं, किसी भी देवी के पास आप चले जाइए, वहां आपको सबसे बड़ा एक अहम मंत्र लिखा नजर आता है, जिसमें सारी देवियां सम्मिलित है। हर देवी उस मंत्र के साथ में आपको कृपा बरसाती है और हर देवी आपको सब कुछ देने के लिए मजबूर हो जाती है जब उस मंत्र का जाप आप लोग करते हो। पर बेटा, जब भी ये जाप करना हो, एक बात बहुत जरूरी है, और वो है कि या तो आपके कपड़े लाल रंग के हों, अगर लाल रंग के नहीं तो हल्के पीले या हल्के सफेद हों। इनके बिना अगर आप दूसरे रंग के गहरे कपड़े पहन करके अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके अंदर विचलन भी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह की शक्ति है, एक तरह की ताकत है। मंत्रों के साथ जब ये आपके अंदर आएगी, अगर सात्विक कलर, जो कर्म वाले कलर है आपके, जो धैर्य वाले कलर है, जो सद्बुद्धि वाले कलर है, अगर उनको पहन के किया तो यही सारे गुण बढ़ने वाले हैं। लेकिन जो तामसिक कलर है, जैसे काला, नीला, इनसे जुड़े हुए जितने कलर गहरे रंग के ये पहने, तो ये हो सकता है कि आपकी ताकत को खराब हालात की तरफ भी झुका दे, यानी कि खराब कर्म की तरफ भी ले जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि वो तांत्रिक जो पैसे लेकर के किसी के लिए भी कोई काम करते हैं, वो हमेशा ज्यादातर काले कपड़े पहनते हैं। और वो पूजा पाठी अच्छा इंसान जो परमात्मा के नाम के साथ सबको प्यार और ज्ञान बांटने वाला होता है, उसके आप कपड़े देखिए, उसको आपको पीले या लाल ही मिलेंगे। ये कारण है। इसीलिए जब इस मंत्र का आप उच्चारण करें तो उस वक्त में इन्हीं रंगों में अगर आप रहें तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत उत्तम करेंगे। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये हर तरह की, हर देवी की ताकत आपको देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। पर बहुत सारे लोग हर तरह का, हर देवी के आधार पे अलग अलग मंत्र करते हैं। मैं ये नहीं कहता वो बुरा है, ठीक है। किसी एक खास शक्ति को सिद्ध करना हो, किसी एक खास शक्ति को सिद्ध करना हो तो अलग अलग मंत्र है बने हुए हैं, और किसी एक शक्ति के लिए एक मंत्र बोल के उसको बहुत देर तक बोल के और सालों साल बोल के उसकी कृपा को पाया जा सकता है। लेकिन ये जो मंत्र मैंने बताया है, ये मंत्र ऐसा है कि इसको अगर आप लगातार लेकर के चलते हैं और कम से कम 1 साल का आप नियम बना करके चलते हैं, आप देखिए इसकी ताकत। ये आपको हर देवी की कृपा आपके घर में पहुंचाने के लिए मजबूर कर देगा ये मंत्र। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल। मकर राशि वालों का भी ऐसे ही खट्टा मीठा दिन है। आपका स्वास्थ्य तो उत्तम बना रहेगा, परिवार और मित्र वर्ग आपकी हर संभव सहायता करेगा, परंतु किसी व्यक्ति द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी जैसी घटना हो सकती है। इसीलिए जो नए लोग हैं और नए लोगों के साथ में अगर कुछ लेन देन वाले हालात हैं तो बेटा आज के दिन थोड़ा संभल करके रहें, अपने खास मित्रों पर ही और अपने खास परिवार के ऊपर ही भरोसा करके चलें। ऐसे ही कुंभ राशि भी आज खट्टी मीठी है। नए नए लोगों के साथ मित्रता कायम होगी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा में वृद्धि होगी एवं धार्मिक कार्यों में प्रति भी झुकाव होगा। पर इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं और गलत संगति की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। इसीलिए परमात्मा का नाम मन में रखें और पूरा दिन थोड़ी सहजता से गुजारें। मीन राशि वाले अगर आज अपनी वाणी पर थोड़ा संयम बना करके रखें तो दिन उत्तम होगा। फिर आज किसी काम की वजह से आप घर परिवार से दूर तो रह सकते हैं, परंतु ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, परिवार का अच्छा सुख मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा और यात्राओं के अवसर तो आज है ही। गुरुदेव, इससे पहले आपने महामंत्र बताया कैसे मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाए। घर की सुख शांति के लिए आपने बताया कि कम से कम 108 बार इसका जप हो, लेकिन अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो कितने जप की जाए? बहुत सारी अनगिनत कथाएं भी हैं। आप देखते हैं कि जब परमात्मा को किसी ने पाना हो, उसकी शक्तियों को पाना हो,
या आप एक रावण को ही लगा लीजिए, उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि उसने इतने साल तक, बल्कि इतने युगों तक ये तपस्या करी और तब जाकर के उसको भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। जब ब्रह्म बाण सिद्ध करना था, समझे, राम भगवान को, तब देखो उन्होंने कितना तप किया। यानी कि किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, जिस भी देवी देवता ने, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किसी ने भी अगर कोई भी शक्ति अर्जित करनी चाहिए तो उसको बहुत तप करना पड़ा। और वो तप क्या है? वो तप यही मंत्र है जो आज भी आप लोगों के पास है, लेकिन सिर्फ 108 बार बोल देने से ये आपको पूर्ण फल नहीं मिल सकता। आप अपनी गृहस्थी में रहिए, रोजमर्रा के काम करिए, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे और मंत्र के उच्चारण का एक ही स्थान होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आज मंदिर में कर रहे हैं, कल बेडरूम में कर रहे हैं, परसों छत के ऊपर कर रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर मंत्र जाप करना है तो आपको कम से कम, ये कलयुग है और कलयुग में परमात्मा ने कहा है कि मुझे बुला के देखो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आप सिद्धि के लिए मंत्र जाप करके देखो, मैं बहुत जल्दी दूंगा। ये परमात्मा का वचन है हमारे लिए। तो इसलिए बेटा, इसका जब 1 साल के लिए बना लीजिए किसी भी मंत्र। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए। जन्म तिथि 12/12/1961, शाम को 5:30 बजे लगभग, पानीपत, हरियाणा। सवाल क्या है आपका? मतलब कि मेरी जिंदगी मतलब कि कुछ है नहीं है, सब दुखी दुख है, कर्ज में डूबा हुआ हूँ, कहाँ धंधा है। सबसे बड़ी बात एक ही है जो तुमने कहा, बिल्कुल सत्य कहा। जन्म कुंडली के अंदर होते हैं त्रिक भवन, यानी कि बुरे घर। और ये बोलते किसको है? 6, 8वें और 12वें घर को त्रिक भवन बोला जाता है। तो बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर 6ठे घर में 4 ग्रह और 8वें घर में 2 ग्रह, जो तुम्हें अपनी जन्म कुंडली में 7वें घर में 4 ग्रह नजर आते होंगे और 9वें घर के अंदर 4 ग्रह नजर आते होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तुम्हारी कुंडली में सही मायने में 4 ग्रह 6ठे घर में है और 2 ग्रह अष्टम भाव में है। एक तो ये। दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर है चंद्र ग्रहण, और जिस जातक की भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण हो जाए उसका बुध खराब हो जाता है। और उसके लिए तुम्हें उपाय करना है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू जो बिना दाग के हों, उनके ऊपर कोई भी निशान नहीं होना चाहिए और हरे भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ पीले हों। तो 43 दिन 4 पीले नींबू बेटा ये मंदिर के अंदर रखें। और दूसरा उपाय है, 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के उसको जल प्रवाह कर दो और अपने हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के जरूर नहाओ। ये काम 1 साल तक कंटिन्यू चालू रखना नहाने। अब आगे बुध, यहां पर बुध को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो अपना एक नियम बना लो कि हर रोज, चाहे वो 2-4 रुपए की आने वाली गेंदे के फूलों की माला ही हो, हर रोज एक गेंदे के फूल की माला तुम जिस भगवान को मानते हो, जिस देवी देवता को मानते हो, उसे जरूर दो। और साल में 4 बार, यानी कि हर 3 महीने के गैप पे एक ढोलकी जो बजाने वाली होती है, कीर्तन करने के काम आती है, साल में 4 बार एक ढोलकी मंदिर के अंदर जरूर डाल देते रहो। मात्र इतना काम करके देख लो बेटा, परमात्मा की दया से सारे बुरेपन दूर होंगे, कामयाबी आएगी, पैसे के सुख आएंगे और जिंदगी के अंदर तुम भी अपनी इज्जत को एक बड़ी और अच्छी जगह पे खड़े करने के काबिल बन जाओगे। इन उपायों को जरूर करना बेटा, और ये का उपाय करो और सदा सुखी बसो। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप जरूर दीजिए। बेटा, बात दुर्गा की हो रही है, मां सर्वेश्वरी की हो रही है, शक्तियों की हो रही है। मैंने आज आपको समझाया कि जो हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भी है, ये मां सर्वेश्वरी के ही दूत है, जो उन्होंने एक शक्ति के रूप में हमारे आसपास खड़े कर दिए कि इंसान जब भी तो परेशानी में होगा तो इन मेरी शक्तियों के पास जाइए, तेरे दुख दूर होंगे, ये दिया। लेकिन यहां पर आकर के बेटा आपको समझना क्या है, गुरु मंत्र आज यही है कि जब तक आपके पास धैर्य नहीं होगा, जब तक आप जिंदगी के अंदर बहुत जल्दी सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप कभी भी धैर्य के साथ अपनी जिंदगी
कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकते। नंबर 1। नंबर 2, धैर्य कहां से उत्पन्न होता है? धैर्य उत्पन्न होता है माफ करने से। अगर आपने अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने नौकरों को अगर माफ करना नहीं सीखा, देखो डांटना डपटना एक अलग चीज है, थोड़ी देर के लिए लड़ाई हो जाना एक अलग चीज है, लेकिन अपने दिल के अंदर नरम दिली बना करके जल्दी ही माफ करके एक हो जाना, जब तक ये वाला बीज आपके अंदर नहीं होगा, ना आप परमात्मा को पा सकते हैं और ना ही परमात्मा आपके पास आएगा। इसीलिए जो लोग बहुत गुस्से का स्वभाव रखते हैं, कभी किसी को माफ नहीं करते और अड़ जाते हैं कि मैंने इसके साथ नहीं बोलना, इसके साथ बोला क्यों, इसको रखा क्यों, ये मेरे पास आना नहीं चाहिए, जिनका ये व्यवहार होता है वो जिंदगी में कभी परमात्मा के गुणों के पात्र नहीं बन सकते, मां की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। और ऐसा इंसान चाहे रोज चीख चीख के परमात्मा को बुलाता हो और चाहे ऐसा इंसान रोज चीख चीख के दूसरों को श्राप देता हो, उसका कुछ भी सफल नहीं होने वाला। कारण यह कि वो स्वयं गलत है। तो इसीलिए पहले अपने अंदर धैर्य, फिर उसके बाद माफ करने की प्रवृत्ति, सिर्फ ये 2 चीजें आप अपना लीजिए। आप देखिए परमात्मा की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और हर देवी देवता आपको सपोर्ट करेगा और अपना प्रिय बनाएगा। तो आज का शो देखने के बाद आपके जीवन में अगर कोई भी दुख परेशानी आ रही होगी, वो अब दूर हो जाएगी और नवरात्रों में मां दुर्गा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिएगा और उपाय जरूर करते रहिएगा। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे और सदा झोली भरेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।